जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ का पवित्र महीना पापों का नाश करने और महापुण्य देने वाला महीना है। पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में माघ मास के स्नान को भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम सबसे सरल मार्ग बताया गया है। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित माघ मास का महात्म सुनाती हूँ। पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघ पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुने। पूरे माघ के महीने इस महात्म को सुनने मात्र से श्री कृष्ण की कृपा आशीर्वाद और भक्ति मिलती है। माघ का ये पवित्र महात्म सुनते हुए अपने हाथ में फूल जल तिल और कुछ दक्षिणा पैसे कुछ जरूर रखें। अब शुरू करते हैं। माघ मास महात्म अध्याय एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषियों और श्री सूत जी महाराज की वार्ता चल रही थी। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, कृपया कर आप हमें माघ मास का महात्म सुनाइए, जिसको सुनने मात्र से मान फल की प्राप्ति होती है। इस पर सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। आप लोग भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की पावन कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथना अनुसार माघ महात्म का वर्णन कहता हूँ। जो मनुष्य अरुण उदय काल में स्नान करके इस महात्म को सुनते हैं, उनके पुण्यों की वृद्धि और पापों का नाश होता है। इतना कहकर सूत जी कुछ रुके, फिर दोबारा बोले, एक समय मैंने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे गुरुदेव श्री व्यास जी मुझे एक अति प्राचीन इतिहास सुनाया, जिसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक समय रघुवंश के राजा दिलीप अपने राजमहल में यज्ञ समापन के बाद स्नान आदि करके पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार के लिए जरूरी सामान कवच और आभूषण पहनकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए हिरण, शेर, चीता आदि जानवरों की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। वो वन बहुत ही सुंदर था। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ भयानक आवाज कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों की तरह मस्ती से फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक स्वर कर रहे थे, कहीं शेरों के पैरों के निशान के साथ घायल हिरणों के खून से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे थनों वाली सुंदर भैंसें मस्ती से घूम रही थी, कहीं पर सुगंधित फूल हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक हिरण घने वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, पर वो हिरण पूरी शक्ति से भागता हुआ आगे निकल गया। वो हिरण कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा भी उसके पीछे वन में चला गया, पर कुछ दूर जाकर वो हिरण राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं दूर ही निकल गया। राजा उस निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे दुखी होते हुए इधर उधर भटकने लगे। दोपहर के समय बहुत ज्यादा चलने से सभी सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ आगे राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उस सरोवर का जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। उस सरोवर के जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। जैसे दानी पुरुष होते हैं जो विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हर लेते हैं, वैसे ही वो सरोवर भी अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरते हैं, उसी तरह उस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए।
रात के अंतिम समय में स्वरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। तब सिपाहियों ने उन स्वरों पर हमला किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शोर मचाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा भी बड़ा खुश हुआ और सुबह होती देख सिपाहियों के साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा ने कुछ तपस्वियों को देखा जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल मतलब जो वृक्ष की छाल होती है ना, उसे पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को बड़े आश्चर्य से देखा और फिर उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं खड़ा हो गया। एक तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस शुभ माघ महीने में इस सरोवर में स्नान ना करके तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। माघ मास महात्म अध्याय 1 समाप्त। इस अध्याय में सभी ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज उन्हें अपने गुरु व्यास जी द्वारा बताया हुआ माघ मास का महात्म बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कैसे श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप को रास्ते में एक तपस्वी मिले, जिन्होंने उन्हें माघ मास के विषय में बताया। कल माघ मास महात्म के अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब अगली घड़ी भी पता नहीं कि क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। क्यों सही कह रही हूँ। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके अपने शास्त्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।